अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर फेज़ रोड मुस्लिम टाउन में और आज हम जिस शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाने जा रहे हैं यकीनन आप उनकी शख्सियत से वाकिफ़ होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी से बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट की है। आपका बेसिकली ताल्लुक़ जो है वो गंबस करदो जीबी से है। इसके अलावा आप इवेंट और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम के मैनेजर भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं और साथ ही साथ एक जिसको हम कह सकते हैं कामयाब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो आज हम खड़े हैं सैयद मोहम्मद आसिफ़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ना बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं शुरू दिन से और आज तक। जी बहुत शुक्रिया आसिफ़ भाई। आसिफ़ भाई सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो चायलॉजी का आइडिया आपने कैसे क्रिएट किया और बिज़नेस में आप इस वक्त जो है ना आए हैं बिज़नेस के लाइन में, और आपका आइडिया किधर से आया, ये प्रोग्राम आपको स्टार्ट करने का आइडिया किस तरह आपने जो है ना ये वजूद में आया? अच्छा, बात ये थी कि मैं बिज़नेस का तो मुझे शुरू से ही शौक़ था। मुझे याद है मैं 8th क्लास में था, तब से मैं कुछ न कुछ करता आ रहा था। लाहौर में मेरी बिज़नेस जर्नी से शुरू हुई कि मैं लाहौर आया, फिर मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हुआ, मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह बेस्ट डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वहाँ जब मैं आया तो मैंने सोचा था कि मैंने बिज़नेस करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो इस पर मैं बड़ा सोचता रहा, कोशिश करता रहा और फिर मैंने देखा कि इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कोई ना कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो मैंने 2016 से बिज़नेस का इनिशिएट लिया था लाहौर में। तो फिर मैं इवेंट्स करता रहा, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स माशाल्लाह मैं लेयर लीग तक मेरी टीम गई। मैंने PHA के साथ काम किया, पैकेजेस लिमिटेड के साथ काम किया। उसके बाद फिर ये था, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने उधर से इतनी अमाउंट कर ली कि फिर मैं हॉस्टल्स की तरफ आ गया। फिर मैंने 1-2 हॉस्टल्स शुरू किए। वो हॉस्टल्स इसलिए कि मेरी यूनिवर्सिटी भी थी और हॉस्टल बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसको आप पार्ट टाइम कर सकते हो। तो वो करता रहा। फिर मेरी ग्रेजुएशन हो गई। फिर मुझे अल्लाह का शुक्र है खुद ही जॉब ऑफ़र हो गई। फिर मैं कुछ अर्सा कोई 5-6 महीने मैंने जॉब की, लेकिन जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी। तो कर आके 1,40,000 रुपये मैंने जमा किए थे। तो हम दोस्त, आपको पता है कि लाहौर में एक चाय का ट्रेंड चल गया था, तो हम लोग जौहर टाउन में दोस्तों के साथ डेली हमारा बैठना होता था। तो हमने तो बेसिकली थीम तो यही था कि हमने सोचा कि मेरा ही आइडिया था, मैंने दोस्तों को कहा था कि यार जितना हम यहाँ पे बिल देते हैं इससे बेहतर है कि हम अपना कोई सेटअप बनाएं, वहाँ पे चलो अपनी चाय का तो हो जाएगा। तो बाकी सब ने एग्री किया। 5 दोस्त थे हम, तो 5 में से फिर 4 आगे पीछे हो गए, मैं अकेला रह गया। अब मैंने जॉब छोड़ दी थी तो मैंने स्टार्ट करना था। तो इस तरह करके मैंने फिर चाय से स्टार्ट की। फिर चाय पे मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो फिर मैंने अपनी स्पेशलिटी थोड़ी डिफरेंट रखी। मैंने अपनी रेसिपी बहुत डिफरेंट रखी। मेरा जो चाय का शेफ़ है वो मैंने बड़ी दूर से मंगवाया और बहुत एक्सपर्ट है, 30-35 साल से वो चाय बना रहा है। तो फिर पिछले साल 1 साल पहले मैंने वो स्टार्ट लिया था। तो चाय माशाल्लाह मेरी इतनी फेमस होगी, गुड़ वाली चाय। तो यहाँ एकदम आप बिज़नेस करने निकले हैं तो एकदम आपका नाम आना, इसमें आप किसको क्रेडिट देते हैं, क्या इसके पीछे है? और इसके अलावा चाय के मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स भी हमने सुने आपके पास हैं, लोग यहाँ जो है ना डिफरेंट जगह से आते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? अच्छा, एक तो ये है कि जिससे आप कह रहे हो कि एकदम बूस्ट मिल गई। बूस्ट असल में एकदम नहीं मिली। बूस्ट का ये है कि मैं 2016 से मेहनत कर रहा था। तो 2016 से मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हुए थे, मार्केटिंग के, इवेंट मैनेजमेंट के, कस्टमर डीलिंग के। मैंने CEO क्लब पाकिस्तान, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह के बड़े बड़े इदारों के डिफरेंट इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ था एज ए मैनेजमेंट टीम। तो YLC हो गया, इस तरह की चीज़ों में। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था कि, और इस एरिया में यूथ रहती थी, तो यूथ को इनकरेज करना, उनको उनकी पसंद नापसंद का मुझे काफ़ी हद तक आइडिया था। तो मेरा, आपको पता है, शुरू में मैं यूथ एम्बेसडर रहा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये कि मेरी सोशल लाइफ ऐसी थी कि मुझे फिर यूथ को, यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे, उनकी नीड्स का मुझे पता चल गया।
तो इस एरिया में जो है हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स गर्ल्स बॉयज़ रहते थे। लेकिन यहाँ पे उस तरह का जिस तरह के वो सेटअप चाह रहे थे वो नहीं था। लेकिन मैंने एक छोटी सी दुकान ली, लेकिन मैंने रोड पे ही ऐसा सेटअप उनको बना के दिया कि यहाँ पे माशाल्लाह आपको पता है रश हमेशा फुल रश होता है। और फिर उसके बाद अब ये प्रॉपर मार्केट बन गई, अब तो ये फूड स्ट्रीट बन गई, डिफरेंट चाय के नाम से डिफरेंट आ गए। हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम लोग 29 का टाइप के चाय देते हैं। अच्छा 29? जी जी जी, क्या बात है। उसमें हम लोग पिस्टीशियो चाय, कार्डमम चाय, उसके अलावा गुड़ वाली चाय, उसके तंदूरी में मैं ये कह सकता हूँ कि तंदूरी में मैं चैलेंज कर सकता हूँ। अच्छा। लाहौर में मेरे जैसा तंदूरी चाय बेस्ट तंदूरी चाय कोई नहीं देता। क्या बात है जी। आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट पर चले जाए, बड़े से बड़े कैफ़े पे चले जाए, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर रेसिपी होती है जिसमें ठीक ठाक एक्सपेंस लगता है, एक्सपर्टीज चाहिए होती है, वो नहीं करते। आजकल तो यही हो रहा है कि डिफरेंट तरीक़ों से वो कर रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल तंदूरी चाय का है वो नहीं कर रहे। उसके बाद मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करता। चीनी मेरे किचन में आपको एक पाव भी चीनी नहीं मिलेगी। बेसिकली मैं हाइजीनिकल भी बड़ा इस चीज़ को देखता हूँ कि हाइजीनिकली जो गुड़ होती है वो इंसान के उसके लिए सेहत के लिए बड़ी मुफीद होती है। तो इस वजह से फिर हमने इस तरह कुछ डिफरेंट आइडियाज़ रखे, लूडो वगैरह रख दिया, कोई हमने लाइटिंग थोड़ी डिफरेंट कर दी। इस तरह करके मैंने 1,40,000 से शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल के अंदर अंदर कोविड का 6 महीना भी हमने गुजार लिया, और अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अपने दूसरे सेटअप की तरफ जा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, आपका ये खूबसूरत सा आपने यहाँ पे रूफ टॉप पे जो है ना चायलॉजी का यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं, एक अलग डिज़ाइन आपने दिए हैं, ये आइडियाज़ इस हवाले से आप आगे और आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके पास क्या क्या आइटम्स होंगे फूड में, और जो आप इस यहाँ रहते हुए जो है ना कि मेरे ख्याल में आप लाहौर में रहते हुए आप जीबी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जीबी जो ट्रेडिशनल डिशेस आपके पास होंगे उसमें क्या क्या होंगे? अच्छा जी, मेरे पास चाइनीज़ और फास्ट फूड तो एक रनिंग आइटम है, इसलिए हम लोग वो रख रहे हैं। उसमें आपका ब्लैक पेपर हो गया, सिचुआन हो गया, कॉम्पो हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, और शाशलिक, चाउमीन वगैरह, उसमें भी काफ़ी फ्लेवर्स हैं। और हमारा शेफ़ माशाल्लाह वो पिछले तकरीबन 10 साल से एग्जीक्यूटिव शेफ़ रहा है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, और माशाल्लाह उसके हाथ में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। बाकी जो जीबी ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसमें हम लोग ममतू हो गया, शबशुरो हो गया, जो हमारे गिलगित साइड पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और अज़ुक हो गया, नमकीन चाय हो गई, डवडो हो गया, प्रपू हो गया, ऐसी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे ना कि सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को, और बल्कि बहुत सारे यहाँ के पंजाब के लोग। ये सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि लाहौर जैसे, लाहौर में मुस्लिम टाउन एक हार्ट ऑफ लाहौर कहा जाता है। वहाँ पे जब मैंने एक बोर्ड लगाया, तो वहाँ पे जब मैंने चाइनीज़, फास्ट फूड, ये कुजीन्स लिखे, तो जब बोर्ड पे मैंने जीबी ट्रेडिशनल फूड लिखा, तो ये मेरे लिए भी एक बड़े एजाज़ की बात थी कि चलो यार मैं इधर स्टैंड कर रहा हूँ, इधर एक बिज़नेस करने शुरू किया, अल्लाह ने उसे एक्सपेंड किया। अब इंशाल्लाह जीबी ट्रेडिशनल फूड भी हम इंशाल्लाह विदिन वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको इस कारोबार में और जो है ना तरक्की दें। अच्छा आसिफ भाई, आप जो स्टूडेंट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और इसके अलावा दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के साथ कुछ करने का जो है ना एक हौसला अंदर रखते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आपको बहुत सारी चीज़ों में से दूर रखता है, आपको करने नहीं देता, आपको प्रैक्टिकल लाइफ मानी नहीं देता। तो सेकेंड ईयर तक तो मैं अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। सेकेंड ईयर जैसे ही आप करते हैं, अपनी एंट्री टेस्ट देना है, जो भी करना है व्हाटएवर, लेकिन आपको सेकेंड ईयर तक इतना पता होना चाहिए कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। जो यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट है ना, उनको थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। बिज़नेस के लिए ना मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं, वो कहते हैं हमारा पैसे नहीं है, हमें भाई ये नहीं है, मैं कहता हूँ कि बिज़नेस के लिए ना पैशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बात है। अगर आप में पैशन और स्ट्रगल करने की आपकी में हिम्मत हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा मुझे हंसी भी आती है जब हमारे लोगों की जब एक नेगेटिव थिंकिंग है, वो ये कहते हैं कि किसी हर काम को ना वो छोटा समझ लेते हैं।
मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने शुरू किया था जब मेरा ये माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहा था। अब जब यहाँ पे मैंने पहले 2 महीने ना जब चायलॉजी नीचे वाला जब स्टार्ट हुआ था, तो वेटरी से लेके बर्तन धोने तक सारा काम मैं खुद करता था। मैंने एक जो शेफ़ था मैंने वो बेहतरीन रखा था, और जो 2 वेटर्स थे उनकी सैलरी मैंने बचा ली। मैंने कहा वो मैं ख़ुद करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं नहीं कर सकता उसके लिए मैंने एक्सपर्ट रखा। इतना एक्सपर्ट रखा कि मैंने बड़ा उसमें जान लगाई एक्सपर्ट शेफ़ ढूंढने के लिए। जो आपका मेन जो होता है ना, वो आपको प्रोडक्शन यूनिट होता है। उस प्रोडक्शन यूनिट को आपको बेस्ट से बेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो सर्विसिंग होती है वो आप कुछ हद तक आप खुद कर सकते हो। लास्ट में जो पब्लिक हैं, जो लोग हैं जो चायलॉजी में आना चाहते हैं, उनके लिए चायलॉजी के हवाले से और चायलॉजी जो रूफ टॉप आपने जो स्टार्ट किए हैं, जो डिशेस आपने स्टार्ट किए हैं, इस हवाले से पब्लिक को आप लास्ट में क्या जो है ना पैगाम देंगे? अच्छा, मैं उनको यही कहूँगा कि मैंने तो प्यार से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो एक बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, उनकी एक बात मैं कोट करता हूँ, कहते हैं कि आपकी एवरीथिंग जो आपकी यहाँ पे पड़ी हो, आपने रखी हो, वो सारे आपके मेन्यू में इंक्लूडेड होता है। तो ये सारा जो मेरा काम है वो सारा आर्ट वर्क है, हाथ से किया हुआ काम है। इसको तकरीबन 5 से 6 महीने लगे। इवन कि जो हट्स हैं, हट्स को हमने रस्सियों से जब उसकी बुनाई की, उसका सारा डिज़ाइन वो सारा हमने बड़ी रिसर्च करके इस पे की। तो एम्बियंस के हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत ही नेचुरल और बड़ा ही हाथ से बना हुआ आर्ट वर्क से हमने सारा काम किया हुआ है। सिवाय चेयर्स के हर चीज़ हमारी अपनी डिज़ाइन है, हमने ख़ुद डिज़ाइन किया, हमने अपने हाथों से बनाई हुई है। तो एक तो एम्बियंस के हवाले से आजकल लोग इसको ज़रा प्रेफर करते हैं, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है बेस्ट है। और दूसरी चीज़ ये कि इकनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल है। अब मैं सिंपल अगर चाइनीज़ की बात करूँ, सिंपल जो ज़्यादातर लोग खाते हैं, चिकन मंचूरियन हो गया। चिकन मंचूरियन आप आम रेस्टोरेंट्स में जाएँ तो वो 570 से लेके 730 तक इसका रेट जा रहा होता है। तो हम लोग वो 220 में सर्व कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल 50% हम ऑफ़ करके उसको सर्व कर रहे हैं। उस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप चाय पीने जाते हैं, माशाल्लाह हमारी चाय भी बेस्ट है। और नॉर्मली आप कैफ़ेज़ में जाते हैं तो 200, 250 इतने में सेल हो रही है, लेकिन हम लोग 70 में हम एक इकनॉमिकल रेट में एक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक लग्जरी हम लोग सर्विसेज दें जो एक अच्छा आम फाइन डाइनिंग में मिलता है। फूड की जो क्वालिटी है उस पर भी इंशाल्लाह कोई हमारे कभी कंप्लेन नहीं आई, क्योंकि पिछला 1 महीना पूरा हम सब ने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के एग्जीक्यूटिव शेफ्स को बुला के हम फूड टेस्टिंग की है। अच्छा। उसके बाद जाके हमने इसको लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तो फूड हमारे पास जो चाइनीज़ है, फास्ट फूड है, स्पेशली हमारा चाइनीज़ में ब्लैक पेपर और विद राइस जो है, और जो जिंगर बर्गर है फास्ट फूड में, और डबल डेकर बर्गर, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और वो इंशाल्लाह वो 3 चीज़ों में इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि ये वाला टेस्ट आपको लाहौर में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और क्योंकि इसमें रेसिपी और ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत मेहनत की हुई है, तो इंशाल्लाह डबल डेकर बर्गर, जिंगर बर्गर और ब्लैक पेपर, ये 3 चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आपको लाहौर में कहीं नहीं मिलेगा। और जब आप खाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि आप वाकई ज़बरदस्त बनाइए। और जो सॉसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जब लोकल सेटअप पे करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये क्यों मतलब इतने लो रेट पे दे रहे हैं, कहीं ये लोकल सॉसेस तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है। यही अल्लाह का शुक्र है, हम इम्पोर्टेड जो बेस्ट जो रेस्टोरेंट्स इस्तेमाल करते हैं लाहौर में, जो बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वहीं से हमारी सारी सप्लाई आती है, वहीं से हमारी चीज़ें आती हैं। CEO चायलॉजी हमारे साथ थे। आपने बिज़नेस के हवाले से और एंटरप्रेन्योर के हवाले से आपके अंदर जो एक्सपीरियंसेस थे, और आप यहाँ जो चायलॉजी में जो बिलखुसूस कहीं पर भी आप देखें तो क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि हर हवाले से 6 महीने इन्होंने इतनी एक जो है ना चीज़ को जो है ना डेवलप करने में इतनी मेहनत की है, तो यकीनन वहाँ की क्वालिटी का, वहाँ के टेस्ट का कुछ अलग ही जायका होगा। मेरी भी यही आप सब से जो है ना रिक्वेस्ट है इस वीडियो के थ्रू कि आप भी यकीनन यहाँ पे आके जब तक आप लोग नहीं देखेंगे
आपको तब तक जो है ना आप इस चीज़ का जो टेस्ट है उसका जायका आप उसका मज़ा आप नहीं ले सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे आसिफ भाई यहाँ आपके माहौल देख के आपके पेशेंट देख के मैं तो पहले ही मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ। तो जब चीज़ें खाएंगे जब चीज़ें पिएंगे तो यकीनन उसका कुछ अलग मज़ा होगा। लेकिन यहाँ जो रेस्पेक्ट है, यहाँ जो पेशेंट है, यहाँ जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसका ही एक अलग मज़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आपके लिए जो है ना अल्लाह ताला और कामयाबियाँ दे आसिफ।